ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं ग्रहों के सेनापति मंगल देव 3 अप्रैल 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव सिंह लग्न या सिंह राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले समय में मंगल के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की घटनाओं का निर्माण होगा, किस प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी, आपका निजी जीवन या व्यवसायिक जीवन किस प्रकार का रहने वाला है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि मंगल का यह जो गोचर है यह कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो सिंह राशि वालों, मंगल देव 3 अप्रैल 2025 को मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि अपनी नीचगत राशि में गोचर करेंगे, प्रवेश कर जाएंगे और यहां पर आगामी 7 जून 2025 तक गोचर करने वाले हैं। और आपके लिए मंगल का यह गोचर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मंगल और साथ ही आपके ऊपर शनि की ढैया का भी आरंभ हो चुका है। यानी कि शनि की ढैया 29 मार्च से आरंभ हो जाएगी। जब तक यह वीडियो आपको मिलेगी तो आप शनि के ढैया के भी प्रभाव में रहने वाले हैं। तो मंगल जब 12वें भाव से गोचर करेंगे तो यह मांगलिक पत्रिका का भी निर्माण करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे प्रॉपर ढंग से आप समझ लीजिएगा तो आने वाले समय की आप प्लानिंग कर सकते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को बहुत ही मंगलकारी ग्रह कहा जाता है। बिना मंगल के शुभ प्रभाव के मंगलकारी घटनाओं का अच्छे तरीके से समापन नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर यदि कहा जाए तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, इसके साथ ही स्पोर्ट्स, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, मेडिकल लाइन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ठीक, इसके साथ ही शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, यद्यपि मंगल व्यक्ति के संपूर्ण वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित करते हैं। तो जब मंगल देव का गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में होगा तो निस्संदेह आपके जीवन में कुछ उठापटक की स्थिति मंगल देव अवश्य बनाएंगे, लेकिन कुछ क्षेत्रों में आपको अप्रत्याशित लाभ भी देंगे। तो देखिए, मंगल की जब हम बात करते हैं तो आपके लिए सुख भाव के स्वामी होते हैं और भाग्य भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में गोचर करेंगे। तो कहीं ना कहीं से यह मंगल का गोचर आपके लिए कुछ क्षेत्रों में लाभ दिलाने वाला है। जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं अथवा विदेश से जुड़कर काम करना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत ही शानदार रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। ऐसे सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वाले जातक जो मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, हॉस्पिटल के अंदर किसी भी पोस्ट पर आप काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में काम कर रहे हैं, स्थितियां आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली हैं। लेकिन 12वां भाव जो होता है यह सैया सुख का होता है। तो ध्यान रखें, मंगल देव जब 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा एग्रेशन रहेगा। मैंने गोचर में यह पाया कि जब 12वें भाव से मंगल गोचर करते हैं तो व्यक्ति थोड़ा इमोशनल ज्यादा हो जाता है। अब वो व्यक्ति सामने वाले के दुखों को कहीं ना कहीं से अपना दुख मान लेता है, जिसके कारणवश क्या होता है कि जब मंगल 12वें भाव से जाते हैं तो व्यक्ति के अंदर दयालुता उत्पन्न होती है और व्यक्ति ना नहीं कह पाता है। तो मैं आपके लिए यही कहूंगा कि यह जो समय रहेगा, एक तो आप ढैया के प्रभाव में रहेंगे और 7 जून तक अगर कोई व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा मदद की आस करता है या आपसे पैसे वगैरह मांगता है तो इस समय अवधि के दौरान आप पैसे वगैरह उधार नहीं दीजिएगा। अगर आपने पैसे उधार दिए तो उसमें आपको नुकसान होगा। कुछ ऐसी परिस्थितियां भी आपके साथ बन सकती हैं कि किसी व्यक्ति के द्वारा आपको ऑफर मिले कि आप ब्याज पर पैसे दे दो। ऐसे कार्यों से आप बचिएगा क्योंकि ढैया भी चल रही है और मंगल 12वें भाव से गोचर करें तो कहीं ना कहीं से आपके पैसे फंस जाएंगे। मैंने कहा कि जब मंगल की स्थिति 12वें भाव में है तो ऐसी स्थिति में पति पत्नी में अनबन हो सकती है। इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यह सैया सुख है, बेडरूम का भाव होता है। तो कहीं ना कहीं से पति पत्नी में अलगाव जैसी स्थितियां। और मैं आपको बता दूं होगा क्या कि आपके वैवाहिक जीवन में ऐसी स्थिति बनेगी कि आप अगर मैरिटल लाइफ के अंदर हैं तो जीवन साथी को लेकर किसी भी बात को लेकर आप कंप्रोमाइज करना नहीं चाहेंगे, ठीक है। जिसके वजह से क्या होगा, एक छोटी सी शुरुआत होगी जिसके बाद वो शुरुआत अगर समय पर दूर नहीं की गई वो मिसअंडरस्टैंडिंग तो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी और 7 जून से पहले पहले आप ऐसी स्थितियों के साथ में पहुंच जाएंगे कि जब आपके मैरिटल लाइफ में डाइवोर्स तक की स्थिति बन सकती है। मेरा काम है आपको बताना। तो क्या करना है आपको, देखिए, हो सकता है कि इस समय अवधि दौरान आप सिंह राशि वाले हैं तो जीवन साथी के साथ में आपकी विचारधारा जो है वो परफेक्ट, क्योंकि आप परफेक्ट की चाहत रखेंगे, आपकी ऐसी सोच हो जाएगी कि आप अपने जीवन साथी के साथ में जैसा आप चाहते हैं वैसा करें। तो परफेक्ट मैचिंग कहीं ना कहीं से नहीं बन पाएगी। इसी को बोलते हैं 12वें भाव से जब मंगल गोचर करते हैं तो बहुत निगेटिव नहीं रहते, सिर्फ अपने परफेक्शन को आपको छोड़ना पड़ता है। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सामने वाले से उसको थोड़ा सा आपको विराम लगाना पड़ता है। तो मैंने क्या कहा कि वैवाहिक जीवन में बेडरूम की लड़ाइयों को अगर आप बाहर तक लेके जाते हैं, थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करते हैं तो मुश्किल आएगी। तो मेरा काम है कि आपको सही तरीके से गाइड कर देना। तो आप इस समय अवधि के दौरान थोड़ा शांति से निकालेंगे, अपने करियर
करियर पर फोकस करेंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपकी विल पावर अच्छी बढ़ेगी, आपके अंदर एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा, तन से भी आप मजबूत रहेंगे, मन से भी मजबूत रहेंगे। लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखें तो कहीं ना कहीं से आपको स्वास्थ्य में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष तौर पर शनि की ढैया भी आरंभ हो रही है, मंगल 12वें भाव से जब गोचर कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको चोट चपेट दुर्घटना से बचना है, अन्यथा कहीं ना कहीं से आपको हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। परिवार के साथ में, भाई बहनों के साथ में अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल चौथी दृष्टि से आपके थर्ड हाउस को देखेंगे। तो देखिए, भले ही तुला राशि को देख रहे हो, लेकिन मंगल की जो चौथी दृष्टि होती है हमेशा प्रोटेक्शन का काम करती है, प्रोटेक्टिव होती है। तो कहीं ना कहीं से छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। ठीक है, परिवार के लिए आप फाइट करते नजर आएंगे, परिवार और भाई बहनों के लिए आप बहुत कुछ करने की भी कोशिश करेंगे, उसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। आपके अंदर जोश भी रहेगा, जुनून भी रहेगा, कार्य करने की क्षमता भी होगी। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम एक और फंसेगी कि जब मंगल 12वें भाव से गोचर कर रहे हो, आप शनि के ढैया के प्रभाव के शुरुआत में है, तो क्या होगा, आपके अपने लोग ना आपको गलत समझ बैठेंगे। तो लोग क्या समझ रहे हैं इस पर आपको फोकस नहीं करना, क्योंकि यही चीजें आपको परेशानी देने वाली होगी। तो आप अपने तरफ से अपना कर्तव्य कीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया समय है। ऐसा नहीं है कि शनि की ढैया चल रही हो तो व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलती या प्रतियोगी परीक्षा व्यक्ति पास नहीं करता। आप जुनून के साथ में आगे बढ़िए, प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता प्राप्त होगी। हायर एजुकेशन के लिए समय बहुत बढ़िया है। अगर आप एजुकेशन को लेकर विदेश जाना चाहते हैं, आप पढ़ाई लिखाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो आपको 100% सफलता प्राप्त होने वाली है। शत्रु संबंधित समस्याओं से को आप झेल पाएंगे और उन पर आप विजय प्राप्त करेंगे। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में किसी भी प्रकार के टेक्नोलॉजी के फील्ड में है, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, है ना, या मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस व्यवसाय कर रहे हैं, तो कार्य व्यवसाय में आपको सफलता मिलेगी। काम कारोबार में वृद्धि के लिए आप तैयार रहिए। आपको मेहनत के अनुरूप आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। बिजनेस व्यापार से भी आपको लाभ होगा। ठीक है, लेकिन होगा क्या कि कार्यस्थल पर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, देखिए, आप अगर लंबे समय से कोई भी पार्टनरशिप में कार्य कर रहे थे, पार्टनरशिप आपकी टूट जाएगी। प्रॉब्लम क्या होगी कि आप अपने आप में बहुत सही रहेंगे, सिंह लग्न और सिंह राशि वालों, लेकिन आपका जो पार्टनर होगा ना, वो आपको नहीं समझेगा। इसमें क्या होगा कि आप हो सकता है कि अपने तरफ से प्रयास करें, अपनी तरफ से एनर्जी लगाएं कि आपकी जो पार्टनरशिप चल रही है वो आगे बढ़े, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों को मत समझाइए। ठीक है, आपको हो सकता है कि समय अवधि के दौरान जो आप मेरी बात को नोटिस करके चलिएगा कि 3 अप्रैल से लेकर 7 जून तक आपके जीवन में कुछ घटिया लोगों से भी आपका सामना होगा। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा दयालुता नहीं दिखानी है, ना कहिए और आगे बढ़िए। अपने तरफ से कोशिश कर लीजिए, उसके बाद आपको अपना इंडिविजुअल बिजनेस व्यापार करना पड़ेगा, क्योंकि ढैया भी लगी हुई है। तो 2.5 वर्ष का टाइम है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों के चेहरे सामने निकल कर आएंगे। इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से कार्य करते हैं, आपका मान सम्मान है, ठीक है, तो उस पर कहीं ना कहीं से डेंट लगने वाला है। आपके प्रयास करने के बावजूद भी सफलता थोड़ी सी कम आपको मिलेगी। आपका कार्य व्यवसाय बहुत तेजी के साथ में चल रहा था, आप ग्रो कर रहे थे, अब अचानक देखेंगे कि आपके प्रयास, जो पहले कम प्रयासों में सफलता मिल रही थी, अब प्रयास आपको ज्यादा करना पड़ रहा है। तो इसके लिए आपको तैयार रहने की आवश्यकता रहने वाली है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना, नई नौकरी की भी संभावनाएं दिखाई देती हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत सारे लोगों के जीवन में नौकरी छूटेगी भी। नौकरी क्यों छूटेगी? या तो आप बहुत ज्यादा इमोशनल होकर अपनी जॉब को छोड़ देंगे, या बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर आप अपने जॉब को छोड़ देंगे, ऐसी स्थिति रहेगी। बाकी चीजें बढ़िया यहां पर दिखाई दे रही हैं, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर नहीं आ रही है। सुख साधन में आपकी वृद्धि होगी। भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि आप कार्य करना चाहते हैं तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। 7 जून तक इस समय अवधि के दौरान आप शनि की ढैया का भी आरंभ हो रहा है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। 7 जून के बाद जब मंगल का ट्रांजिट होगा तो आपके लिए स्थितियां भूमि भवन वाहन से संबंधित भी बनती नजर आएंगी। हालांकि पारिवारिक जीवन मुझे आपका अच्छा दिखाई दे रहा है, चीजें आपके लिए अच्छी रहने वाली है। संतान की स्थिति बढ़िया रहेगी। प्रेम संबंधों में आपको अनुकूलता अवश्य देखने को मिलने वाली है। प्रेमी प्रेमिका के साथ में आपके रिलेशन भी अच्छे रहेंगे। यदि आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप अभी प्लान कर सकते हैं, बट अभी प्रेम विवाह का योग उतना अच्छा आपके लिए बन नहीं रहा। थोड़ा समय का इंतजार कीजिए, चीजें आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी। अब देखिए, 2 चीजें आपको ध्यान रखना है। पहले तो अपनी विल पावर को आप बढ़ा के रखिएगा, ठीक है, और अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिएगा। ठीक है, कुछ चीजें हो सकता है डिले के साथ हो, तो आपको अपने आप में खुद को समझाते रहना पड़ेगा। उपाय क्या करना है? लाल रंग की एक रुमाल अपने पास में रखिए, कैरी कीजिए। दूसरा, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी की उपासना कीजिए। लाल रंग की वस्तुओं का आप दान कीजिए, इससे आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो देखिए,